आज मैं बच्चों आपको बचत के लिए, बरकत के लिए, जेब खाली है उसको भरने के लिए, कमा रहे हो उसको पैसा जमा करने के लिए, जिसको मेन बरकत बोलते हैं, किसी भी तरीके से आप मान सकते हो बच्चों। आज मैं आपको बचत के लिए छोटे छोटे उपाय बताने जा रही हूँ, जिसमें कोई मंत्र सिद्ध नहीं करना, बस हल्के फुल्के मंत्र जिसकी आप पूजा करोगे, जाप करोगे तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। सबसे पहले बच्चों, मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ और मैं ये उपाय सारे करे हुए हैं और बहुत लोगों को करवाए हैं, जिसका रिजल्ट 100% 101% आया है। सबसे पहले बच्चों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं जो मेहनत करूँ उसकी सफलता तुम लोगों तक पहुँचे, उसका फ़ायदा तुम लोगों तक पहुँचे। आपके कई बारी बटुओं में जेंट्स के, लेडीज के बच्चों, उनके पर्स में बरकत नहीं होती, जितना भी पैसा डाले वो खर्च हो जाता है। और जिसको पैसे को लक्ष्मी का स्वरूप भी मानते हो, एक बीज मंत्र बताने जा रही हूँ आपको। बीज मंत्र वो है हींग। आप एक माला हींग की रोज़ जाप करोगे तो कुछ टाइम के बाद आपको रिजल्ट सामने नज़र आ जाएगा। इस बीज मंत्र की शक्ति इतनी है कि अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मैसेज में खुद बोलोगे कि हमारे पैसों में बरकत पड़नी शुरू हो गई है। सबसे पहले शनिवार वाले दिन सुबह उठें, स्नान करें, स्नान करने के बाद एक साबुत पीपल का पत्ता तोड़कर ले आए। जब आप घर से निकले तब से लेकर पत्ते को लाने तक मौन रहना है, बोलना नहीं है, किसी की बात का जवाब नहीं देना और पीछे पलट पलट कर नहीं देखना। उस टाइम आपने जाते हुए चुपचाप दिल के अंदर कौन सा मंत्र बोलना है वो सुनो, बस उसी जो छोटे छोटा मंत्र साथ साथ का है, ज़्यादा सीढ़ियाँ करने की जरूरत नहीं है बच्चों। वो मंत्र तुमने बोलते जाना, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, दिल में बोलना है। और जब फिर उस पत्ते को ला कर तोड़ के घर लेके आना है, गंगा जल से उसको धोना है और उसको जो आपका मंदिर बना हुआ है उधर रखना है। और आपने उसको कुमकुम ले लेना, उसको गीला करके, उसको अनामिका उंगली से, कुमकुम को गीला करके अनामिका उंगली से उसके ऊपर हींग लिखना है। बच्चों क्या लिखना है? हींग। हींग लिख दें, फिर धूप दीप दिखा दें और पत्ते को मोड़ कर, जब ऐसे डबल मोड़ोगे तो दूसरे पत्ते में भी हींग अपने आप लिखा जाएगा उसी का। और उसको अपने बटुए में, जो बेटे हैं वो बटुए में और जो बेटियां वो पर्स में रख लें। और ये शनिवार को उस पत्ते को उपाय करना है, ये ध्यान रखना कौन से वार करना है, शनिवार को। और वहाँ पर इस पत्ते के बदले आपने दूसरा पत्ता रख देना है अगले शनिवार को। अब ये पूजा के स्थान पर नए पत्ते के बदले आपने दूसरा पत्ता रख देना है। इसी प्रकार फिर एक पत्ता लाना है, उसको ऐसे करना है, फिर उसको आपने लिख कर मोड़ कर बटुए में पर्स में डालकर शनिवार तक रख लेना है। अगले शनिवार को जब जैसे आपने एक पत्ता पहले किया, उसकी जगह एक पत्ता वहाँ पे रख ही रखना पीपल का, मतलब 2 पत्ते ले आना। एक पत्ता तो अपने बनाना, एक पत्ता भगवान को चढ़ा रहे। अगले शनिवार को वो पत्ता भी जो बटुए पर्स में रखा है और जो पत्ता आपने दरबार में रखा है वो भी, दोनों को लेकर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाएं और फिर नया पत्ता ला के उसको ऐसे करें। पर ये ध्यान रखें कि जो पत्ता आप रखोगे पर्स में या बटुए में, वो कमर के नीचे वाला पर्स नहीं होना चाहिए, कमर से ऊपर वाला होना। जो आपके कमर के ऊपर पर्स नहीं रखते हो बेटे जो है वो तो पैंट में रखेंगे, जो नहीं रख सकते इसलिए नीचे, तो कमीज की जेब के अंदर रख लें। इतना ज़रूर ध्यान रखें। अब मैंने आपको ये उपाय बताया। अब मैं आपको इसी बरकत के लिए एक और उपाय बताते हैं। जब आप करते हो कि बरकत नहीं रुक रही, पैसा नहीं रुक रहा, जितना भी कमा रहे संपत्ति नहीं बढ़ रही, तो आप बच्चों क्या करना है, गुरुवार के दिन बाज़ार में जाओगे या तालाब के किनारे जाओगे तो जल कुंभी मिल जाएगी। जल कुंभी होती है, एक कुंभी सी बनी होती है पीले रंग की, जिसमें कमल के फूल लगते हैं। कहीं ना कहीं से मिल जाती है, पता करोगे बाज़ार में भी मिल जाती है। और उसको ला कर जो
जो जैसे कोई पानी है आसपास तुम्हारा, या तुम अपने घर में किसी बाल्टी में कटोरे में उस जलकुंभी को गुरुवार वाले दिन करना है, उसको जलकुंभी वाले पानी में छोड़ देना है। अगले गुरुवार को उसको उठाना है, पीले रंग के कपड़े में बांधना है और दरवाजे की चौखट पर बांध देना है और उसकी जगह दूसरी जलकुंभी रख देना। फिर अगले गुरुवार के गुरुवार करना है। फिर अगले गुरुवार को जलकुंभी से निकालना है, उसी पीले कपड़े को निकालना, उसी में लपेटना और जो पहले की जलकुंभी है उसको किसी पानी में बहा देना और फिर उसी तरह 1 हफ्ते उसके दरवाजे की चौखट पर टांग देना। 1001% आपके घर में धन दौलत की बरसात होने लग जाएगी। आप खुद बोलोगे कि इतना पैसा आ रहा है, आपकी मन की इच्छा पूरी होएगी, पैसों में बरकत पड़ेगी। जो भी संपत्ति लेनी है, कुछ लेना है, वो आपने उसको यूज कर सकते हो। अब एक उपाय और बताती हूँ। आप मोर पंख ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें और गोराचन ले लें। गोराचन पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाती है। अब मोर पंख में गोराचन से आपने क्या करना है, गोराचन